दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली में बनने वाला नीच भंग राज योग के बारे में। जब कोई ग्रह नीच का होता है तब उसका नीच भंग हो जाए तो वो ग्रह क्या वास्तव में शुभ फल करता है या फिर वो अशुभ फल ही करता है। इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे पूर्व जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नीच का हो और उसका नीच भंग हो रहा है, यानी आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो तभी वो ग्रह नीच भंग राजयोग का फल देगा। जो ग्रह जन्म कुंडली में योग कारक हो, जो ग्रह आपकी कुंडली में मारक होगा, वो नीच का हो जाए, चाहे उसका कितना ही नीच भंग क्यों ना हो जाए, वो कभी भी आपकी जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग का फल आपको दे ही नहीं सकता। कि नीच भंग 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। यदि कोई ग्रह नीच का 6, 8, 12 भाव में हुआ है या 6, 8, 12 भाव में बैठा है और तब उसका नीच भंग हो रहा है, तो यकीन मानिए आपको उसका कोई भी शुभ फल नहीं मिलेंगे। जल्द अपवाद में एकाध कुंडलियां देखने को मिल जाएगी, लेकिन सभी कुंडलियों में नहीं मिलेगी। आइए पहले यह देखते हैं कि नीच भंग राजयोग बनने की स्थिति क्या है। सबसे पहले ये कि जो कोई भी ग्रह जिस भी राशि में नीच का होता है तो वो एक डिग्री के अनुसार नीच का होता है। जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में मात्र 3 डिग्री तक ही नीच का होता है। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में 5 डिग्री का हो तो नीच का नहीं होगा। ठीक वैसा ही बृहस्पति मकर राशि में 5 डिग्री तक ही नीच का होता है। बृहस्पति 10 डिग्री 15 डिग्री का हो मकर राशि में तो वो नीच का नहीं माना जाएगा, नीच के घर में माना जाएगा, लेकिन वो नीचांशक से बाहर है। तो प्रथम ये स्थिति बन गई नीच भंग राजयोग की। दूसरा, जो ग्रह जिस भाव में नीच का है उस भाव का स्वामी यदि उसी भाव में बैठ जाए या उसी भाव को देखे तब बन जाता है नीच भंग राजयोग। मान के चलिए कि शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, तो शनि मेष राशि में बैठे हैं। अब मेष राशि का स्वामी जो मंगल है कहीं से भी अपनी चतुर्थ दृष्टि, सप्तम या अष्टम दृष्टि शनि पर डाल दे तब बन जाता है नीच भंग। दूसरा कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का है उसी राशि में उच्च का ग्रह आकर बैठ जाए तब बन जाता है नीच भंग राजयोग। उदाहरणार्थ मान के चलिए कि मेष राशि में शनि नीच का है, तो कौन सा ग्रह उच्च का होता है? वो होता है सूर्य। तो सूर्य यदि शनि के साथ मेष राशि में बैठ जाएं तब ये बन जाता है नीच भंग राजयोग। ये मुख्य रूप से 4 सूत्र हैं। एक और मैं 5वां बता रहा हूं, अंतिम सूत्र, कि जब कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच का हो और वो नवांश कुंडली में यानी D9 चार्ट जो है उसमें अगर वो उच्च राशि का विराजमान है तब उसकी कुंडली में बन जाता है नीच भंग राजयोग। नीच भंग के बहुत सारे शर्त हैं, लेकिन अगर वो सभी शर्त लागू हो तो वो ग्रह तो नीच का होगा ही नहीं, और जब नीच का नहीं होगा तो उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में जातक को बुरा फल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो कोई ग्रह उसको ठोर ठिकाना लगा देता है कि वो क्या है, कि कुंडली में नीच का ग्रह तभी आपको शुभ फल देगा जब वो 6, 8, 12 में नीच का ना बैठा हुआ हो। वो केंद्र अथवा त्रिकोण में, द्वितीय में, एकादश में या तीसरे में नीच का हो, यानी उसका नीच भंग 6, 8, 12 के अलावा कहीं पर भी वो नीच का हो और तब उसका नीच भंग बन रहा हो। इसके साथ ही उस नीच के ग्रह पर उसके साथ न तो सूर्य होना चाहिए, न मंगल होना चाहिए, न शनि होना चाहिए, न राहु केतु साथ में होने भी नहीं चाहिए। ये आप ध्यान दीजिए। मैं यहां पर शनि मंगल को बता रहा हूं। हो सकता है आपकी कुंडली में शनि ही नीच का हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल ही नीच का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रह नीच का है तो उस कुंडली में शनि और मंगल योग कारक हो। मान के चलिए उदाहरणार्थ मैं लेता हूं, मेष लग्न की जन्म कुंडली है। मेष लग्न में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है नीच राशि का। हालांकि मंगल चतुर्थ भाव में नीच का ही होगा, 27 डिग्री तक नीच का ही होता है। तो मान के चलिए वहां पर नीच का है। अब चंद्रमा साथ में बैठा है तो नीच भंग तो उसका हो गया, और ये अच्छा है क्योंकि लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में गया है। अब ये मंगल तब तक अशुभ फल नहीं करेगा जब तक वो चतुर्थ भाव में पाप प्रभाव में ना आए। जैसे न उस पर शनि की दृष्टि हो, न शनि साथ में हो,
न राहु केतु की दृष्टि में हो, न राहु साथ में हो, न सूर्य साथ में हो, न सूर्य से अस्त हो, तब देखिए वो मंगल अपनी महादशा या अंतरदशा में आपको शुभ फल करेगा। अब उदाहरण के लिए एक और कुंडली ले लेता हूं, तुला लग्न की। इस समय आप तुला लग्न की कुंडली देख रहे हैं। अब मान के चलिए कि तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश जो शुक्र है वो 12वें घर में नीच का होकर बैठा है, क्योंकि शुक्र 28 डिग्री तक नीच का होता है। शुक्र किस भाव में बैठा? 12वें भाव में। कैसा है? तो नीच का है। और इस कुंडली में किन किन भाव का स्वामी है? तो एक लग्नेश है, दूसरा अष्टमेश है, यानी शरीर और आयु का स्वामी होकर शरीर के हानि यानी विनाश के घर में जाकर बैठा है। केपी में भी इसका बुरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 1 8 12 का 8 एक्सीडेंट, 12वां हॉस्पिटलाइज, 8 नीच कर्म, 12वां जेल यात्रा। तो केपी में भी ठीक नहीं है, वैदिक में भी ठीक नहीं है, चाहे वहां पर बुध क्यों न विराजमान हो। अब वैसा ही दूसरी कुंडली नीच का उदाहरण ले लेता हूं। इस समय आप देख रहे हैं 5 नंबर से शुरू हो रही है कुंडली, यानी सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति देखिए कि पंचमेश है और अष्टमेश है, और वो छठे भाव में बैठा है मान के चलिए। तो किस भाव में गया? छठा भाव में। छठा भाव क्या कैसा है? तो छठा भाव एक बुरा भाव है, त्रिक भाव है। बृहस्पति इस लग्न में कैसा है? तो योग कारक है, लग्नेश का मित्र है, पंचमेश है और अष्टमेश है। लेकिन पंचमेश है तो अष्टमेश होने का कोई दोष नहीं, लेकिन वो नीच का कहां हुआ है? छठे भाव में। अष्टम भाव आयु का स्वामी होकर रोग के घर में गया है, मृत्यु का स्वामी होकर रोग के घर में गया है, जातक की मृत्यु रोग से होगी। पंचम भाव संतान का है, उस भाव का स्वामी नीच का होकर छठे भाव में गया है। बार बार गर्भ नष्ट होना, शिक्षा में बाधा, संतान उत्पत्ति में बाधा, पेट संबंधी समस्याएं, लीवर, अपेंडिक्स, किडनी, हर्निया, ये बृहस्पति चाहे छठे भाव में यहां पर बृहस्पति के साथ मंगल ही आकर क्यों न विराजमान हो जाए, चाहे शनि ही आकर क्यों न विराजमान हो जाए, चाहे इस पर शनि की ही कहीं से दृष्टि क्यों न पड़े, चाहे फिर यहां मंगल की ही दृष्टि क्यों न पड़े, लेकिन फिर भी बृहस्पति शुभ फल नहीं करेगा। और केपी में भी इसका कॉम्बिनेशन शुभ नहीं रहेगा। 5 6 8 का कॉम्बिनेशन, 5 और 6 8 हानि, यानी गर्भ की हानि, शिक्षा की हानि, संतान की हानि, पेट संबंधित बीमारी को दर्शा रहा है। केपी भी दर्शा रहा है वही बात, और वैदिक भी दर्शा रहा है वही बात। हाँ, अगर नवांश कुंडली में वो उच्च का हुआ और नवांश कुंडली में कहीं वो केंद्र अथवा त्रिकोण में नवांश कुंडली में उच्च का हुआ तो अपने कुछ बुरे फल में कमी कर सकता है, लेकिन संपूर्ण बुरा फल में कमी वो नहीं कर सकता है। अब आइए हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कर्क लग्न की कुंडली। अब यहां पर लग्न में नीच का होकर मंगल बैठ जाए तो क्या बुरा फल करेगा? क्योंकि कर्क लग्न में मंगल पंचमेश है और दशमेश है, एजुकेशन का लॉर्ड है और करियर का लॉर्ड होकर लग्न में जाकर नीच का बैठा है। यहां पर मंगल एक यही निगेटिव फल करेगा कि जातक को डरपोक बनाएगा, क्योंकि लग्न में मंगल नीच का है तो साहस पराक्रम का कारक ग्रह मंगल लग्न में नीच का होकर बैठा है तो जातक डरपोक होगा, कुछ हद तक कर्महीन भी होगा, क्योंकि साहस का कारक ग्रह मंगल है वो भी नीच का होकर बैठा है और इस लग्न की कुंडली के लिए वो कैरियर का स्वामी भी है, तो ये केवल निगेटिव फल करेगा। और यदि उसका नीच भंग हो जाए तो वो भी निगेटिव नहीं मिलेगा, साथ में चंद्रमा बैठ जाए, वहां पर गुरु आकर बैठ जाए तो कोई निगेटिव फल नहीं करेगा, क्योंकि दशम का स्वामी लग्न में बैठ गया, पंचम का स्वामी लग्न में, ये वैदिक में भी शुभ फलदायी है, केपी में भी शुभ फलदायी है। दशमेश लगन में गया है, जॉब की प्राप्ति, पंचमेश लगन में गया है, अच्छी शिक्षा की प्राप्ति, अच्छे संतान की प्राप्ति। अब ये डीप एनालिसिस हो जाएगी कि उस मंगल पर किन किन पापी ग्रहों की दृष्टि है, वो मंगल नवांश कुंडली में किस राशि में है, मंगल कोई षडबल में क्या स्थिति है, मंगल को अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हैं, मंगल पुष्कर नवांश में गया है या नहीं गया है, मंगल वास्तव में लग्न में है या कहीं द्वादश से तो कनेक्ट नहीं कर रहा है, केपी में किन किन भावों से कनेक्ट कर रहा है, मंगल जैमिनी ज्योतिष में किस भाव का स्वामी बना हुआ है, कौन सा कारक लेकर बैठा हुआ है, मंगल डिग्री बाज कितना बलाबल है, डिग्री बाज उसके पास बल है या नहीं है, ये एक डीप एनालिसिस हो जाएगी। नीच भंग राजयोग में आप मान के चलिए उस नीच के ग्रह का लाभ तभी मिल पाएगा जब वो ग्रह संपूर्ण रूप से उस कुंडली में सर्वप्रथम तो ये कि योग कारक होना चाहिए,